हाय, वेलकम टू PLP एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और लग्जरी बिल्डर फ्लोर्स की सीरीज़ में आज मैं आपको लेकर आया हूं DLF फेज़ 1 के A ब्लॉक में, जहां पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 750 गज पर बना हुआ एक बेहद ही आलीशान एक लग्जरी ट्रिप्लेक्स बिल्डर फ्लोर का ऑप्शन। 750 गज का जो ये प्लॉट है, ये आपको कॉर्नर का प्लॉट मिलता है, जिसकी वजह से आपको अपने अपार्टमेंट के अंदर प्रॉपर सनलाइट मिलती है, प्रॉपर एयर वेंटिलेशन मिलता है। फ्रंट में अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 12 मीटर की रोड लगती है और जो साइड की जो रोड है वो आपको 9 मीटर की रोड मिलती है। इसमें आपको एल शेप्ड बालकनी मिलती है, जिसकी वजह से आपके हर बेडरूम के अंदर आपको प्राइवेट बालकनी का आनंद मिलता है। इसमें आपको बहुत ही स्पेशियस लिविंग और डाइनिंग एरिया मिलता है, साथ ही साथ आपको इंटरनल लिफ्ट का एक्सेस मिलता है, जिसके थ्रू आप अपने स्टिल्ट एरिया और जो बेसमेंट का एरिया आपको निकल कर आता है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। 750 गज पर बना हुआ ये बेहद आलीशान ट्रिप्लेक्स बिल्डर फ्लोर का ऑप्शन आपको मिलता है बहुत ही अच्छे प्राइस पर, और लोकेशन अपने आप में बहुत ही प्रीमियम है। DLF फेज़ 1 एक ऐसी लोकेशन है, जब भी कोई होम बायर अपना घर ढूंढना चाहता है तो DLF फेज़ 1 सबसे पहले उसके दिमाग के अंदर आती है। इस पूरे अपार्टमेंट के अंदर आपको 18 mm थिक इटालियन मार्बल डायमंड पॉलिश के साथ आपको मिलता है। इसके साथ साथ आपको इस अपार्टमेंट के लिविंग डाइनिंग एरिया में आपको VRV एयर कंडीशनिंग मिलती है, और आपके जो बेडरूम्स है उसके अंदर आपको स्प्लिट AC की बेनिफिट मिलती है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो बिल्डर है वो मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। पिछले 40 से 45 साल के अंदर उन्होंने इस दिल्ली NCR के अंदर बड़ी नामी गिरामी बिल्डिंग्स है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत बड़े, बहुत ही ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, नामी गिरामी बिल्डिंग्स है जो उन्होंने बनाई हैं। तो कंस्ट्रक्शन का उनको बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, जो कहीं ना कहीं इस बिल्डर फ्लोर के अंदर भी नज़र आता है। तो वीडियो को डिले नहीं करते हैं, आपको जल्दी से लेकर चलता हूँ इस ट्रिप्लेक्स बिल्डर फ्लोर के अंदर और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का एरिया इसके अंदर निकल कर आता है और किस तरह की ये लोकेशन है। उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसी तरह की वीडियोज़ में लगातार अपने YouTube चैनल पर डालता रहता हूं। आपसे कोई इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिस ना हो, उसके लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए एक बार लेकर चलता हूं आपको इस ट्रिप्लेक्स बिल्डर फ्लोर के अंदर। तो इस ट्रिप्लेक्स बिल्डर फ्लोर के अंदर ये आपकी एंट्रेंस आ जाती है। ये आपका आ जाता है वाइड गेट, जैसा कि आप देख सकते हैं येल का इसमें आपको डिजिटल लॉक मिलता है, और इस तरह का कुछ ये स्पेशियस आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया रहने वाला है। जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कितना स्पेशियस एरिया निकल कर आता है आपके ट्रिप्लेक्स बिल्डर फ्लोर के अंदर में। तो एक बार मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, एक बार आइए। ये आपका आ जाता है यहाँ पर लिविंग एरिया, या आप इसको लाउंज बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका लिविंग एरिया आ जाता है, और ये आपकी फ्रंट की बालकनी है, जहाँ पे आपको एक्सेस मिलता है आपके एल्यूमिनियम स्लाइडिंग डोर के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका फ्रंट का बालकनी रहने वाली है। तो एक बार मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी वाइड ये आपकी बालकनी रहने वाली है। ये देखिए ये आपकी वाइड बालकनी निकल कर आती है, और ये यहाँ पे एल शेप हो जाती है, क्योंकि प्लॉट थोड़ा सा आपका शेरमुखा प्लॉट है। तो इसकी वजह से डेवलपर ने आपके बेडरूम जो है, आपका जो अंदर का एरिया है, उसको स्क्वायर रखने के चक्कर में जो आपका साइड का एरिया छूट जाता है उसको बालकनी के उसमें यूटिलाइज़ किया है, तो जिसकी वजह से आपको एल शेप बालकनी मिलती है। ये देखिए कितनी वाइड आपको बालकनी मिलती है। ये देखिए इस तरह से आपकी बालकनी रहने वाली है। ये आपकी कुछ सराउंडिंग रहने वाली है। ये आपकी फ्रंट की रोड है, 12 मीटर वाली रोड है, जो कि आप देख सकते हैं, और वो जो साइड में आपको रोड दिखती है कॉर्नर प्लॉट वाली, वो आपकी 9 मीटर की रोड है। ये इस तरह से कुछ इसका फ्रंट की लुक आपको निकल कर आती है। ये देखिए ये बेडरूम है, और ये आपका लिविंग एरिया हो जाता है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि लिविंग एरिया, ये देखिए सिंपल एंड सोबर आपको ये अपार्टमेंट मिलता है। अभी ऐसी कोई इसके अंदर क्लैडिंग व्लैडिंग नहीं की है, तो वो आपको अपने हिसाब से करवानी होगी। बिल्डर ने एक आपको सिंपल पेंट करके दिया है, सो दैट के हर बायर का अपना अपना टेस्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने जो इंटीरियर है अंदर का वो करवा सकते हैं। ये आप यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटा सा टेरेस का एरिया भी आपको निकल कर आता है। ये देखिए ये आपका टेरेस का एक छोटा सा एरिया निकल कर आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए ये आपका टेरेस का एरिया है, और ये वो साइड वाली रोड है, 9 मीटर की रोड है।
जो कि मैं आपको दिखा रहा था। DLF फेज़ 1 अपने आप में वैसे ही अच्छी लोकेशन है और आपको प्रीमियम लोकेशन मिलती है। इसमें आपके फ्रंट से भी एंट्री है और बैक साइड से भी, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये नीचे, ये आपकी एक एंट्री, यहाँ से भी आपकी गाड़ी अंदर पार्क होती है। तो इसमें हर बंदे को, हर फ्लोर वाले को अपना सेपरेट एंट्री मिलती है पार्किंग की। ये इस तरह से देखिए कितना स्पेशियस आपका एरिया निकल कर रहने वाला है, ये देखिए। और ये है आपकी वो लिफ्ट जिसके थ्रू आप अपने जो स्टिल्ट एरिया है और जो बेसमेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको मैं बाद में लेके चलूँगा, लेकिन उससे पहले मैं जो ऊपर के बेडरूम्स है एक एक करके आपको क्विकली दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इस तरफ में। ये आपका बेडरूम आ जाता है, बेडरूम नंबर 1। इसमें आपको ये देखिए वार्डरोब्स अंदर ही मिलती है। ये आपका कुछ इस तरह से बेडरूम रहने वाला है। बेडरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। साइड में आपका पूरा ये इटालियन मार्बल फ्लोरिंग है। सेंटर में आपको ये वुडन क्लैडिंग करके मिलती है, तो एक थोड़ा सा अलग लुक देने की कोशिश की गई है। वॉल पे आप देखेंगे तो आपको प्लेन पेंट मिलता है और एक तरफ आपको इस तरह की ये क्लैडिंग मिलती है, ये देखिए। और इस तरफ अगर हम देखते हैं तो ये आपका वॉशरूम हो जाता है। फुली फिटेड आपको ये वॉशरूम मिलती है। ग्रोहे और जैगुआर की फिटिंग्स के साथ आपको ये वॉशरूम मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये इस तरह से आपका वॉशरूम रहने वाला है। ये आपकी फ्रंट की बालकनी, जो कि आप इस बेडरूम से एक्सेस कर सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सेकंड बेडरूम में, चलिए। और ये है आपका सेकंड बेडरूम। अगेन ये आपके वार्डरोब स्पेसेस आ जाता है, अंदर ही बेडरूम के अंदर है। बेडरूम का साइज़ जो है कंपैरेटिवली छोटा है जो हमने पहले देखा है, लेकिन इसमें आपको एक बालकनी मिलती है। ये देखिए, ये आपको बालकनी निकल कर आती है, ये देखिए। ये आपकी बालकनी, साइड वाली जो बालकनी है वो, इसमें आपको साइड में बालकनी दी है। प्रॉपर आपको वाइड बालकनी मिलती है, ये देखिए। तो ये आपका ये वाला बेडरूम होगा, जो मास्टर बेडरूम है वहीं से एक्सेसिबल है, वहाँ से आपको एंट्री मिलती है। तो ये आपको इसका वॉशरूम दिखा देता हूँ। अटैच्ड वॉशरूम है। अगेन वही ग्रोहे और जैगुआर की आपको इसमें CP फिटिंग्स और जो सैनिटरी वेयर्स है उसकी फिटिंग्स मिलती है। ये देखिए, इस तरह से आपका ये वॉशरूम रहने वाला है। अब मैं क्विकली आपको लेकर चलता हूँ मास्टर बेडरूम के अंदर में। ये आपका मास्टर बेडरूम है, ये देखिए। डायमंड पॉलिश्ड आपका 18 mm थिक ये इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग आपको मिलती है। कुछ इस तरह से आपका लुक रहता है। आपको फॉल सीलिंग विद कोप लाइट्स मिलती है। इस तरह से कुछ डिज़ाइन आपके वॉल पे मिलते हैं। इस तरह से आपका ये बेडरूम रहने वाला है, ये देखिए। वुडन क्लैडिंग भी आपको मिलती है इस मास्टर बेडरूम के अंदर में, एक अच्छा लुक देती है। और काफ़ी बड़ा ये आपको बेडरूम निकल कर आता है। और ये इसकी एक बालकनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहले में ये आपका बालकनी मिल जाती है, ये देखिए। ये आपको बालकनी मिल जाती है, अटैच्ड बालकनी। और ये है आपका मास्टर वॉशरूम, ये देखिए। आप साइज़ देखिए इसका, कितना बड़ा साइज़ है, ये देखिए, ये देखिए आप। और ये आपका इसी के ही अंदर वॉक इन क्लोजेट बनाया गया है, ये देखिए, बेहतरीन, ये देखिए। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया आपको अपने वॉशरूम के अंदर मिल जाता है। अगेन वही आपके जो सैनिटरी वेयर है, आपके जो CP फिटिंग्स है जैगुआर और ग्रोहे की मिलती है। आपको यहाँ पर डबल सिंक मिलता है, वैनिटी मिरर आपको मिलता है, वैनिटी मिलती है आपको, इसमें गीज़र मिलता है, 35 लीटर का आपको गीज़र मिलता है। तो कुल मिला के आपका जो वॉशरूम्स है इस ट्रिप्लेक्स बिल्डर फ्लोर के अंदर फुली फिटेड आपको वॉशरूम्स मिलते हैं। अब आपको जो बचे हुए 2 बेडरूम्स है ऊपर, वो दिखाता हूँ क्विकली। फिर आपको मैं नीचे के जो लेवल है, नीचे के जो फ्लोर्स हैं वहाँ पर लेकर चलता हूँ। ये आपका हो जाता है कॉमन वॉशरूम, ये देखिए, ये आपका कॉमन वॉशरूम है। फुली फिटेड आपको ये पाउडर रूम मिलता है। वॉल पर आपको इटालियन मार्बल की ही क्लैडिंग मिलती है, इटालियन मार्बल टाइल्स की क्लैडिंग मिलती है। तो कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है। ये मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर आपको एक स्टोर रूम मिल जाता है, छोटा सा आपको ये स्टोर रूम मिल जाता है, जैसा कि आप देख लीजिए। इसको चाहे तो आप टेम्पल बना सकते हैं या स्टोर रूम, जैसा भी आपकी इच्छा हो। ये आपका 4th बेडरूम आ जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए 4th बेडरूम है। साइज़ इसका काफ़ी अच्छा है।
इस तरह से कुछ आपको ये बेडरूम निकल कर आता है और ये आपको अटैच्ड वॉशरूम मिलता है अलॉन्ग विद आपका वार्डरोब एरिया। ये देखिए इस तरह से कुछ ये रहने वाला है और ये आपका वॉशरूम मिल जाता है, आपका ग्लास क्यूबिकल के साथ आपको शावर एरिया मिलता है। इस तरह से आपका ये वॉशरूम रहने वाला है। सैनिटरी वेयर्स और सीपी फिटिंग्स आपको जैगुआर एंड ग्रोहे की मिलती है। फुली फिटेड आपको ये वॉशरूम मिलता है और ये इस तरफ से जो कॉर्नर बनता है आपको एक बालकनी मिलती है। ये आपकी बैक साइड का एरिया हो जाता है। पीछे बालकनी है जो कि मैं आपको नेक्स्ट बेडरूम से दिखाता हूँ एक बार। तो लेकर आपको क्विकली चलता हूँ 5th बेडरूम में, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको किचन दिखा दूँ। नहीं, चलिए आपको 5th बेडरूम दिखा देता हूँ। ये आपका 5th बेडरूम है। ये देखिए साइज़ इसका भी अच्छा निकला है। सिर्फ इसमें एक बेडरूम है जिसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है, अदरवाइज़ काफ़ी अच्छे साइज़ इसमें निकले हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरह से आपका ये बेडरूम रहने वाला है। ये देखिए ये आपके एक वार्डरोब स्पेस अंदर दिया है, इसके साथ साथ ही आपका वार्डरोब स्पेस यहाँ आ जाता है। ये देखिए वॉक इन क्लोजेट आ जाता है इस तरह से और ये आपका बाथरूम आ जाता है, वॉशरूम आ जाता है। इसमें आप देखिए ग्लास क्यूबिकल्स आपको बनाए गए हैं 2 और ये इस तरफ से यहाँ आपका ये सिंक आ जाता है। वैनिटी मिरर, वैनिटी आपको आ जाती है। सैनिटरी वेयर एंड आपके जो सीपी फिटिंग्स है जैगुआर एंड ग्रोहे की आपको फिटिंग मिलती है और इस ग्लास डोर के साथ आप ये साइड की जो बालकनी है, बैक की बालकनी है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक बार मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ इस बेडरूम से होते हुए। ये है आपकी बैक की बालकनी जो कि पीछे के जो 2 रूम है और जो आपका किचन है वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए और ये कुछ अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे ये जो पाथवे बन रहा है वहाँ पे अगर आप देखेंगे पीछे तो वहाँ पे सर्वेंट रूम बनाने की इनकी प्लानिंग है। इस तरह से ये कुछ रहने वाला है, तो सर्वेंट रूम आपको ऊपर ही मिलने वाला है। तो इस तरह से आपके जो डोमेस्टिक हेल्प है इस पाथवे के थ्रू ये पीछे आपका जो किचन का एरिया है यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। तो ये इस तरह से कुछ आपका रहने वाला है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस ट्रिप्लेक्स बिल्डर फ्लोर का जो किचन एरिया है, एक बार मैं आपको उसको दिखाता हूँ कि किस तरह का ये किचन एरिया रहने वाला है। ये देखिए ये कुछ किचन आपका इस तरह से निकल कर आता है। ये आपको ग्लास स्लाइडिंग डोर है जिसके थ्रू आप ये किचन को क्लोज़ कर सकते हैं। ये आपको आइलैंड किचन मिलता है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रेनाइट मार्बल का आपको ये किचन काउंटर टॉप मिलता है पूरे किचन के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं फुली फिटेड मॉड्यूलर किचन आपको मिलता है। स्क्वेरिश किचन है, काफ़ी बड़ा एरिया आपको निकल कर आता है। वेल लिट और अच्छा एयर वेंटिलेशन के साथ ये किचन आपको मिलता है। आप आएंगे तो अंदर आपको खुला खुला सा लगेगा, कोई ऐसा नहीं लगेगा कि खींच पिच सा एरिया है, उस तरह से नहीं है। कोई कंजेशन आपको नहीं निकलेगी इसके अंदर, बिल्कुल ओपन किचन निकलता है, काफ़ी खुला खुला किचन है। फुली फिटेड मॉड्यूलर किचन आपको मिलता है। इस तरह कुछ आपको अप्लाइंसेस भी इसके अंदर मिलते हैं। माइक्रोवेव आपको मिलता है। ये यहाँ पर आपका डबल डोर फ्रिज के लिए आपको ये एरिया मिलता है। तो इस तरह से कुछ आपका किचन का डिज़ाइन रहने वाला है। ये देखिए ऊपर जो सीलिंग है इसकी, इस तरह से कुछ आपका किचन रहने वाला है। तो कुल मिला के किचन काफ़ी अच्छा है। और फ्रंट का जो ये गेट है, ग्लास एल्युमिनियम ग्लास जो गेट है, इसके थ्रू आप बाहर का एरिया एक्सेस कर सकते हैं। और ये आपका वही जो मैं दिखा रहा था, ये आपका जो डोमेस्टिक हेल्प है इसके थ्रू आप इस पाथवे के थ्रू आपके किचन के अंदर एंटर कर सकते हैं। ये आपका डबल सिंक रहेगा, हॉट एंड कोल्ड ऑप्शन के साथ आपको ये फॉसेट मिलता है यहाँ पर। ये आपका यहाँ पर देखिए ये आपको हॉब एंड चिमनी मिलता है। ये देखिए तो इस तरह से कुल किचन आपका रहने वाला है। ये आपका पेंट्री का एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलता है। और ये आपका यहाँ पर एक छोटा सा एरिया निकाला गया है, टेम्पल एरिया, इसको आप बना सकते हैं। बाकी आप जैसे भी यूज़ करना चाहे इसको आप कर सकते हैं। इट इज़ एंटायरली अप टू यू हाउ डू यू वांट टू यूटिलाइज योर स्पेस। बट जो ये सेंटर का स्पेस है, इसका जो हॉल जो बनता है, आपका लिविंग डाइनिंग एरिया जो बनता है, लाउंज का एरिया, ये बहुत ही स्पेशियस निकाला गया है। जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही स्पेशियस एरिया ये निकल कर आता है। तो ये है आपकी लिफ्ट जिसके थ्रू आप नीचे के एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको लेकर चलता हूँ नीचे की एरिया लेवल पे। तो आइए चलते हैं, एक बार पहले चलते हैं ग्राउंड पे।
इस ट्रिप्लेक्स बिल्डर फ्लोर के अब मैं आ गया हूँ स्ट्रीट लेवल पे, यानी कि ग्राउंड लेवल पे। तो ग्राउंड लेवल पे आपको ये इतना सा एरिया मिलता है जिसको कि आप ऑफिस में या वेटिंग लाउंज बना सकते हैं, जैसे भी आप उसको यूज़ करना चाहें। तो ये वाला एरिया जो है आपको निकल कर आता है स्टिल्ट एरिया पे। काफ़ी बड़ा एरिया है, कोई छोटा एरिया नहीं है, काफ़ी बड़ा एरिया है। तो ये निकल कर आता है आपको। ये आपका गेट है। अगर आप किसी की एंट्री स्टिल्ट एरिया से ही करवाना चाहें तो ये आपका गेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको आप यहाँ पे क्लोज़ कर सकते हैं, प्रॉपर ये क्लोज़ होगा। और ये आपका पार्किंग एरिया है। जो ट्रिप्लेक्स बिल्डर फ्लोर हैं उनके लिए ये डेडिकेटेड पार्किंग एरिया निकाला गया है। तो मेरे हिसाब से ईज़िली आपकी यहाँ पे 4 गाड़ियाँ आ सकती है। इस पिलर के इस साइड में भी और राइट हैंड साइड में, दोनों तरफ आपको ये पार्किंग का एरिया मिलता है। तो मेरे हिसाब से ईज़िली यहाँ पे आपकी 4 गाड़ियाँ जो है ईज़िली पार्क हो जाती है। और मेरे ख्याल से इतना पार्किंग एरिया ट्रिप्लेक्स बिल्डर फ्लोर के हिसाब से काफ़ी सही है। तो एक बार अब मैं आपको लेके चलता हूँ बेसमेंट लेवल पे। ये स्टेयर केस है जो कि स्टिल्ट से सीधा आपका बेसमेंट लेवल पे जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इसको बेसमेंट एज एन ऑफिस यूज़ करना चाहो तो आपके जो भी क्लाइंट्स वगैरह हैं वो सीधा आपके स्टिल्ट लेवल से ही एंट्री कर सकते हैं। तो उनको ऐसा नहीं कि पहले ऊपर जाना है फिर ऊपर से नीचे आना है, तो स्टिल्ट लेवल से ही एंट्री कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेयर केस से जब हम नीचे आते हैं तो ये कुछ इस तरह का आपका एरिया निकल कर आता है। ये लिफ्ट का एरिया हो गया और ये आपका प्रॉपर हॉल बन जाता है। बेसमेंट में ज़्यादा कुछ इन्होंने किया नहीं है। कई जगह पे हमने बेसमेंट देखी है ट्रिप्लेक्स में, बहुत अच्छा उसका यूटिलाइजेशन किया है। वहाँ पे वाटर बॉडीज़ क्रिएट की गई है, वहाँ पे आपका होम थिएटर क्रिएट किया गया है, वहाँ पे सोना बाथ आपका इंस्टॉल किया गया है। उस तरह से काफ़ी अच्छा कर सकते थे, इसमें ऐसा कुछ किया नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही बना के दिया है। तो इन्होंने शायद इस वजह से कि इट इज़ एंटायरली अप टू द बायर कि वो उस स्पेस को कैसे यूटिलाइज़ करना चाहे, शायद उस वजह से इन्होंने इसको खाली छोड़ा है। तो जो भी इसमें निकला है कुछ इस तरह से आपका एरिया निकल कर आता है। एक नीचे पेंट्री एरिया इन्होंने बनाया है वेट पॉइंट के साथ, और ये आपका ये एक छोटा सा स्टोर रूम है। और ये आपको यहाँ पर इन्होंने एक वॉशरूम दे दिया है। ये देखिए, ये आपका इतना ही एरिया इस पूरे बेसमेंट में निकाला है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि बहुत से लोग आज की डेट में ऐसे हैं जो कि बेसमेंट को एज एन ऑफिस यूज़ करना चाहते हैं, या बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो किराए पे देते हैं। तो उस हिसाब से इस बेसमेंट को खाली छोड़ा गया है। बहुत बड़ा एरिया है। अगर आप इसको एज एन ऑफिस यूज़ करते हैं, ऑफिस पर्पज़ से यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर आपका बहुत एरिया निकल कर आता है। ये ऑलमोस्ट इसमें 50-60 सीटिंग आराम से बन जाती है केबिन्स वगैरह के साथ में। तो काफ़ी अच्छा एरिया ये निकल कर आता है। और बेसमेंट की काफ़ी डिमांड रहती है ऑफिस पर्पज़ के हिसाब से, या क्लाइंट अपने हिसाब से यूज़ करना चाहे अपने ऑफिस के हिसाब से। एक आप नीचे गेस्ट रूम बना सकते हैं, एक आप ऑफिस रूम बना सकते हैं। तो जैसे भी आप चाहे तो इस एरिया को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ आपकी बेसमेंट निकल कर आती है। आप देखेंगे कॉर्व लाइट्स, फॉल सीलिंग के साथ आपको ये पूरा एरिया मिलता है। नीचे आप देखेंगे तो आपको पॉलिश्ड, आपको ये इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग मिलती है, आपको वॉल पे पेंट करके मिलता है। तो इस तरह से कुछ आपका ये बेसमेंट का एरिया निकल कर आता है। So I hope you must have liked the tour of this triplex builder floor that is built over 750 square yard of area located in DLF Phase 1 of Gurgaon। इसके साथ साथ भी हमारे पास DLF Phase 1 के अंदर Phase 2, Phase 3, Phase 4 के अंदर ट्रिप्लेक्स बिल्डर फ्लोर्स और डुप्लेक्स बिल्डर फ्लोर्स के बहुत से ऑप्शंस हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे प्राइजेस पे मिलते हैं। उन ऑप्शंस के बारे में जानने के लिए आप हमारे नंबर जो कि मेंशन्ड है इस यूट्यूब वीडियो स्क्रीन पर, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। So it was all about this triplex builder floor. If you have any query, just call us. Thank you very much for your time.